I think Shirossi joined with Lalit Kumar this time, right? किनका है ये ललित? मेरा है। ललित आपका क्लास अभी नहीं है ना? सर 1 बजे ही है सर। नहीं क्लास आई थिंक आज आपकी कैंसिल हो गई थी क्लास, क्योंकि काफी लोग क्लास में थे नहीं, अवेलेबल नहीं थे। FI मॉड्यूल सर। हाँ FI मॉड्यूल ललित, जो कल हमने 1 o'clock किया था ना सेशन, ओके सर। वो सेशन आज नहीं है। सॉरी। हेलो हेलो सर, वो प्रॉब्लम तो अभी नहीं हुई सॉल्व, मैंने करी है। बाहर आके दोबारा करना। ओके। रिपोर्ट्स एंड टेबल्स, हम लोग एक बार पहले भी ये सेशन हमने हाफ एक्चुअली कंप्लीट किया था, इसको आज हम कंप्लीट कर लेते हैं। रिपोर्ट्स एंड टेबल्स मींस एसएपी का जो बैकएंड डेटा स्ट्रक्चर है वो चलता है टेबल्स के ऊपर। जो एसएपी के स्टैंडर्ड टी कोड्स हैं वो है FBL, FB03, FBL1N, FBL5N, FBL3N, FS10N, FK10N, FD10N, J1INEMIS, ये TDS के लिए होता है, राइट। इसके अलावा F.08, F.01, ये ट्रायल बैलेंस होता है, ये बैलेंस शीट होता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट वर्जन, ये ट्रायल बैलेंस है। ये डिफरेंट टी कोड्स हैं एसएपी में जो कि स्टैंडर्ड टी कोड्स हैं, दीज आर स्टैंडर्ड। बट अगर आपको कोई नॉन स्टैंडर्ड, अगर आपको टी कोड क्रिएट करना है, दैट मीन्स आपका अगर कोई स्टैंडर्ड रिक्वायरमेंट, स्टैंडर्ड टी कोड्स अगर आपकी रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं कर रहा है, देन यू कैन यूज दी नॉन स्टैंडर्ड टी कोड्स। सो नॉन स्टैंडर्ड टी कोड्स के लिए आपको टेबल्स को रेफर करना होता है। सो there are 3 different type of tables: configuration table, master data table, transaction data table. Transaction data table. So अब जो कॉन्फ़िगरेशन टेबल्स हैं वहां पर आप अपना कॉन्फ़िगरेशन चेक कर सकते हो एंड एक्सेस टी कोड फॉर एक्सेस टेबल इज SE16N या फिर SE16। तो मेजरली जो हम यूज करते हैं SE16N यूज करते हैं टेबल्स को एक्सेस करने के लिए। तो कैसे होगा वो SE16N। अब हमने लास्ट टाइम ये डिस्कस किया था कि हमारी फील्ड के टाइप ऑफ फील्ड नेम्स, एक फंक्शनल नेम होता है, एक टेक्निकल नेम होता है। फंक्शनल नेम और टेक्निकल नेम में डिफरेंस क्या है? फंक्शनल नेम अगर हम चलते हैं FB16 में, तो यहां पर जो हमारा कंपनी कोड है, इस कंपनी कोड पे अगर आप F1 की प्रेस करेंगे, अपनी F1 की, उस की के ऊपर आप इसके टेक्निकल इंफॉर्मेशन में आएंगे तो इसका टेक्निकल नेम है बुकर्स। सो कंपनी कोड का फंक्शनल नेम इज कंपनी कोड, टेक्निकल नेम इज बुकर्स। इसकी अगर आप लेंथ देखेंगे तो डबल क्लिक करेंगे तो इसका लेंथ आपको यहां पर शो होगा, 4 कैरेक्टर्स। तो हम यहां पर जो यूज करते हैं वो टेक्निकल नेम्स यूज करते हैं इन टेबल्स के अंदर। सो हमारे पास डिफरेंट टेबल्स हैं।
जैसे कॉन्फ़िगरेशन का अगर आप टोटल देखेंगे तो लैक्स ऑफ टेबल्स हैं एसएपी के अंदर, बट जो मेजरली यूज होती हैं वो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। जैसे एक टेबल है T001, T001 टेबल होती है कंपनी कोड के लिए, जहां पर आपको कंपनी कोड्स दिखाई देते हैं। अब आपको अगर टोटल नंबर ऑफ टोटल लिस्ट देखना है आपको कंपनी कोड्स का, तो आप यहां पर कंट्री लेवल पे आप कंपनी कोड देखते हो। अब हम देखते हैं इंडिया में, इंडिया कंट्री के अंदर कितने कंपनी कोड्स क्रिएटेड हैं। कितने कंपनी कोड एग्जिस्ट करते हैं इंडिया कंट्री के अंदर, देखते हैं हम लोग। यहाँ पर 226 कंपनी कोड्स हैं, यहाँ पर 226 कंपनी कोड्स। अगर आपको यहाँ पर अब टेबल्स का टेबल एक्चुअली एक्सेस पर्पस क्या है टेबल्स का, यहाँ पर आपको एक्सेल फॉर्मेट के अंदर, मतलब रोज और कॉलम्स के अंदर आपको डेटा मिल जाता है, जैसे हम लोग एक्सेल में मेंटेन करते हैं। सो सेम प्रोसेस हमारा यहाँ होता है। अब जैसे हमारा कंपनी कोड है VAQ, अगर हमें यहां देखना है हमारी कंपनी का नाम क्या है, सिटी क्या है, कंट्री, करेंसी, लैंग्वेज, चार्ट ऑफ अकाउंट्स क्या असाइन किया हमने, फिस्कल ईयर वेरिएंट क्या असाइन किया, एड्रेस, इसके अलावा फील्ड स्टेटस ग्रुप वेरिएंट, पोस्टिंग पीरियड वेरिएंट, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको यहां मिल जाएंगी। राइट, सो इसका अगर कंप्लीट एड्रेस देखना है उसके लिए डिफरेंट टेबल है। सो हम अगर इसका अगर एड्रेस देखना है आपको, SC16N में चलते हैं, ADRC में आते हैं, इसका एड्रेस नंबर उठाते हैं यहां से, इसको यहां पास करते हैं और इसका हम कंप्लीट एड्रेस देख सकते हैं। ये देखिए, दिल्ली पोस्टल कोड, हाउस नंबर, स्ट्रीट, एड्रेस ग्रुप आ रहा है इसमें एक, ये इसका कंपनी नेम हो गया, स्ट्रीट हो गया, जोन हो गया, ये आपकी कंपनी की डिटेल दिखा रहा है। तो हमारे पास ये दो टेबल्स हैं। इसके बाद आते हैं हम लोग एक टेबल में जिसको हम बोलते हैं T002। ये लैंग्वेज के लिए रहती है, कौन कौन सी लैंग्वेजेस मेंटेन है। ऐसे ही अगर आप, जैसे ये तो हमारी कॉन्फ़िगरेशन टेबल है, अब हम चलते हैं मास्टर डेटा टेबल के अंदर। अब मास्टर डेटा हमारा कौन कौन से टाइप का मास्टर डेटा है एसएपी में, कौन कौन सा मास्टर डेटा क्रिएट किया अभी तक हमने। कौन कौन सा मास्टर डेटा क्रिएट किया हमने अभी, आवाज नहीं आ रही है। वेंडर और हाँ, आवाज बहुत लो है शिवांगी, आई थिंक आपकी वॉइस क्लियर नहीं है। GL अकाउंट्स, GL मास्टर और क्या चीज, कस्टमर मास्टर, वेंडर मास्टर, GL मास्टर, कस्टमर मास्टर। सो वेंडर मास्टर के 3 पार्ट होते हैं। कौन कौन से, किन 3 पार्ट्स में हम डिवाइड करते हैं वेंडर मास्टर को। कौन कौन से पार्ट में डिवाइड करते हैं वेंडर को। वेंडर किस किस लेवल पे क्रिएट होता है। क्लाइंट लेवल, कंपनी कोड। क्लाइंट लेवल का क्या डेटा होता है, वो किस टाइप का डेटा होता है। जनरल डेटा, जनरल डेटा। देन एक सेकंड होल्ड करिएगा। हाँ जी, हाँ ठीक है, वो मैंने अभी किया है और वो उठा नहीं रहा अभी फोन। ठीक है, ये शिवांगी जनरल डेटा और कंपनी कोड डेटा और मटेरियल रिलेटेड, परचेज ऑर्गेनाइजेशन डेटा।
इसका अलग टेबल होता है, इसका टेबल होता है हमारा SKA1, सॉरी LFA1, इसका होता है LFB1, इसका होता है LFM1। ये हमारे डिफरेंट टेबल्स हैं। इन टेबल्स के अंदर LFA1 में हमें क्या मिलेगा? जनरल डेटा, कंपनी कोड डेटा, परचेज ऑर्गेनाइजेशन डेटा। तो हम पहले ओपन करते हैं LFA1, SE16N में LFA1। यहां पर हम देख सकते हैं सिटी वाइज, कंट्री वाइज, या फिर आप सारे वेंडर्स। लेकिन यहाँ पर कंपनी कोड नहीं आएगा क्योंकि कंपनी कोड स्पेसिफिक डेटा नहीं होता है। तो यहाँ पर कितने वेंडर्स हैं? 2798 वेंडर्स। अगर आपको देखना है इंडिया में कितने वेंडर्स हैं, यहाँ आइए, 471 वेंडर्स हैं इंडिया में, उनका ये सारा डिटेल है, राइट। सो अगर अब आपको देखना है कि इन 471 में से हमारे कंपनी कोड स्पेसिफिक देखना है तो यहाँ दिखेगा आपको। तो कंपनी कोड हमारा है VAQ। हम VAQ में देखते हैं कितने वेंडर्स हैं। VAQ में 6 वेंडर्स हैं। तो ये 6 वेंडर्स के बेसिस पे हम, अगर हमें कोई रिपोर्ट डेवलप करना है, हमें कोई नया कोई स्ट्रक्चर बिल्ड करना है, तो हम लोग ये वेंडर्स, ये टेबल्स हम लोग यूज करते हैं इस पर्पस के लिए, राइट। अब आते हैं हम लोग GL मास्टर। GL मास्टर किस किस लेवल पे क्रिएट होता है? क्लाइंट लेवल एंड कंपनी कोड लेवल पे। क्लाइंट और नहीं बोलेंगे, इसको चार्ट ऑफ अकाउंट लेवल बोलेंगे। और कंपनी कोड लेवल, इसकी टेबल क्या होती है शिवांगी? आइडिया? KMA1 नो, SKA1, SKB1। कस्टमर मास्टर की सेम जो ये लेवल ये था, यहां पर बस एक चेंज आ जाएगा, सेल्स ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा यहाँ पर। इसकी टेबल KNA1, KNB1 एंड KNVB, आई थिंक, चेक कर लेते हैं। यस, ये 3 टेबल्स हैं। तो आपको जो डेटा यहां मिलेगा उसमें जो कॉमन डेटा है, उन तीनों में से जो कॉमन डेटा है वो है वेंडर मास्टर। इन तीनों में कॉमन क्या है? इन दोनों में कॉमन है GL नंबर। यहाँ पर वेंडर नंबर, यहाँ GL नंबर, यहाँ पर कस्टमर नंबर। इन टेबल्स का पर्पस मैंने आपको बताया। इन टेबल्स का पर्पस है कि हम टेक्निकली अगर हमें नॉन स्टैंडर्ड रिपोर्ट्स को डेवलप करनी होती है तो इन टेबल्स को हम रेफर करके हम लोग डेटा निकालते हैं। ये तो है हमारा मास्टर डेटा। अब हम आते हैं ट्रांजैक्शन डेटा पे। आप मुझे बताएंगे अभी तक हमने कौन कौन सी ट्रांजैक्शंस की हैं? कौन कौन से ट्रांजैक्शन रन किए हैं अभी तक हमने? Yes, sir. Vendor invoice, vendor payment, वेंडर ट्रांजैक्शंस और JB transactions, GL ट्रांजैक्शंस और कस्टमर ट्रांजैक्शंस। वेंडर ट्रांजैक्शंस के लिए डिफरेंट टेबल्स हैं, इसके डिफरेंट टेबल्स हैं, इनके डिफरेंट टेबल हैं। इनको हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, हेडर, लाइन आइटम्स। हेडर की टेबल BKPF तीनों केस में। लाइन आइटम्स के अंदर डिफरेंट टेबल्स हैं। वेंडर के अंदर वेंडर ट्रांजैक्शन की टेबल होती है। क्या होती है शिवांगी? आइडिया? BKPF, BSIK, PSAK। ओपन आइटम, ट्रेड आइटम्स।
जीएल के अंदर BSIS, PSAS। देखिए एस होता है क्या, जीएल, के होता है क्रेडिटर्स, और यहां पर आएगा वेंडर। ये होता है हमारा ओपन आइटम। BSID, BSAD, ओपन आइटम्स, क्लियर्ड आइटम्स। इन सब का जो मिक्सचर होता है जिसको बोलते हैं पूल टेबल, कंप्लीट ट्रांजैक्शंस, वो होती है BSEG। तो ये हमारी डिफरेंट डिफरेंट टेबल्स हैं जहां पर हमें डेटा व्यू होता है। अब ओपन आइटम का क्या मतलब होता है, अब हम देखिए यहां चलते हैं। अच्छा एक चीज बताइए, हमारे जीएल के अंदर ओपन आइटम किस टाइप के जीएल्स होते हैं? कौन कौन से टाइप के जीएल्स को हम ओपन आइटम कर सकते हैं? बैलेंस शीट, P&L कर सकते हैं? P&L जीएल ओपन आइटम्स होते हैं? सर ओनली बैलेंस शीट आइटम्स होते हैं ओपन ओनली बैलेंस शीट होते हैं। अब ये बताइए कि बैलेंस शीट में से कौन से आइटम्स ओपन आइटम नहीं हो सकते? नहीं पहले एक केस है कि नहीं होने चाहिए। बैलेंस शीट के ऐसे कौन से जीएल्स हैं जो बैंक open item अकाउंट, नहीं होनी चाहिए? बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट कौन सा? बैंक अकाउंट तो हमने 3 डिस्कस किए हैं। 3 बैंक अकाउंट में से कौन सा बैंक अकाउंट ओपन आइटम नहीं होना चाहिए? मेन बैंक अकाउंट, मेन बैंक को हम ओपन आइटम नहीं रखते हैं, इनकमिंग और आउटगोइंग को रखते हैं। अच्छा, और कौन से जीएल नहीं होने चाहिए ओपन आइटम पे बैलेंस शीट के? सन्ड्री क्रेडिटर, सन्ड्री क्रेडिटर नहीं, सन्ड्री क्रेडिटर तो हो ही नहीं सकता। वो होते ही नहीं है। अभी हम बात कर रहे हैं कि जो नहीं होना चाहिए। जो नहीं होना चाहिए वो शेयर कैपिटल नहीं होना चाहिए, बैंक मेन नहीं होना चाहिए, कैश इन हैंड नहीं होना चाहिए, और उसके सिमिलर कुछ और जीएल्स होते हैं। कौन से नहीं हो सकते हैं? P&L नहीं हो सकता है, और रिकंसिलिएशन अकाउंट नहीं हो सकता है। ठीक है, तो अब P&L आइटम्स अगर ओपन आइटम नहीं हो सकते हैं तो P&L आइटम्स हमें इन तीनों में से किस ऑप्शन में दिखता है? पोस्टिंग में। हाँ, इन Posting तीनों में से कौन सा आइटम सेलेक्ट करके हमें ओपन आइटम P&L आइटम दिखता है? ऑल आइटम्स करके सर। अच्छा, मुझे अगर ऑल नहीं करना है तो दिखेगा? आइटम में से दिखेंगे, हाँ, आइटम, ओपन में दिखेगा शिवांगी? यस यस सर, राइट। एक्चुअली ये एक्सेप्शन है कि ये आइटम हमारे ओपन में ही जाते हैं, लेकिन ये ओपन होते नहीं है, ये पोस्टेड आइटम्स होते हैं। ऐसे ही इसकी टेबल भी वही है, इसकी टेबल भी वही होती है। इसकी टेबल है BSIK। पहले हम BSIS में आते हैं। BSIS के अंदर जीएल्स आते हैं जो हमारे ओपन आइटम, जो P&L आइटम्स होते हैं, प्लस वो आइटम्स जो बैलेंस शीट हैं बट जो कि ओपन भी हैं। सो बैलेंस शीट के ओपन आइटम्स इंक्लूडिंग रिकंसिलिएशन अकाउंट्स, बैलेंस शीट के ओपन आइटम्स इंक्लूडिंग रिकंसिलिएशन अकाउंट, और दूसरी साइड P&L अकाउंट्स, वो हमारे इसी टेबल में आते हैं। राइट। अब जो आइटम क्लियर हो गया वो जाएगा हमारा BSAS के अंदर या BSAK के अंदर, यहां पर। तो हम पहले BSIK ओपन करते हैं। कंपनी कोड है हमारा VAQ, एग्जीक्यूट करते हैं। VAQ के अंदर जितने भी लाइन आइटम्स हैं, वेंडर के लाइन आइटम्स, वो सारे ओपन हमें दिखाई देंगे यहां पर, जो कि ये वाला ऑप्शन है, ये ऑप्शन है। इस ऑप्शन के वेंडर के सारे लाइंस हमें इस टेबल में दिखेंगे। अगर हम इसको कहीं मैच करते हैं तो देखिए यहां भी आपको 3 ही आइटम दिखने चाहिए। सेलेक्ट, सॉर्टिंग करते हैं इसे, यहां 2 दिख रहे हैं बट यहां पर 3 दिख रहे हैं। ऐसा क्या रीजन है?
अच्छा, कंपनी कोड हमने गलत डाल दिया, VAQ। इसको हम यहां से सेलेक्ट करते हैं और देखिए ये 3 आइटम्स जो आपको यहां दिख रहे हैं वही आइटम्स आपको इस टेबल में भी दिख रहे हैं, बट यहां और वहां में डिफरेंस क्या है? यहां पर आपको कंप्लीट डेटा आपको रोज और कॉलम से मिल जाता है, जो कि यहां नहीं मिल रहा है आपको। यहाँ आपको जाके कुछ फील्ड सॉर्ट आउट करनी पड़ेंगी, उसके बाद उसको एक्सेल में लेंगे। यहाँ पर आपके लिए इजी है, तो यहाँ से हम डेटा को पुल भी कर सकते हैं फॉर टेक्निकल रीजन, फॉर टेक्निकल पर्पस। तो ये हो गया हमारा एक पार्ट। अब हम आते हैं क्लियर आइटम्स में, बैक करते हैं। क्लियर आइटम्स में हमारे पास 31 आइटम्स हैं। देखिए अब हम यहाँ आते हैं, BSA के रन करते हैं। $34 आ रहे हैं यहाँ पर। क्या रीजन है? रीजन फाइंड आउट करते हैं। ये आइटम डबल आ रहा है, यहाँ भी डबल है। ओके अच्छा, मुझे एक बता सकते हैं यहाँ पर, यहाँ 31 और वहाँ 34 क्यों है? रीजन बता सकते हैं मुझे, शिवांगी? इस टेबल में 34 आइटम्स आ रहे हैं, यहाँ पर 31 आ रहे हैं, रीजन क्या हो सकता है? टेबल में स्पेशल कुछ। यस, स्पेशल GL नहीं सेलेक्ट किया है। देखिए ये भी, ये 33 हो गए अब, ये 33 हो गए अब, बट यहाँ पर अभी भी 34 है। आई थिंक यहाँ कुछ कस्टमर वाला भी होगा। 35 हो गए अब। ओके थर्टी सिक्स। यहाँ पर 34। अब ऐसा कौन सा लाइन है जो यहाँ है और वहाँ नहीं है? चेक करते हैं, इसको सॉर्ट करते हैं। जीरो 1 2 4 5 6 8 2 11 all zeros, 13 all zeros, 13 all zeros, 1 2 14 all zeros, 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7, देन 15 से स्टार्ट हो रहा है। 15 1 15 zeros, 1 3 4 5 6 1 3 4 5 6 17 1 2 17 1 2 2 लाइन आइटम 17 1 2 के 3, सॉरी ये क्या हो रहा है? अच्छा, हम उसी को मैच करने लग गए थे। 1 2 3 1 2 2 4 5 6 8 4 5 6 8 8 सीरीज स्टार्ट हो गई। 2 2, ये देखिए यहाँ पर कुछ गड़बड़ है। यहाँ पर 8 और इसके 2 आइटम्स हैं। 8 का ये एक आइटम है, यहाँ पर 2 आइटम्स हैं। यहाँ पर एक ये रीजन दिखाई दे रहा है हमें, क्योंकि ये हमने क्योंकि हमने इसको रेजिडुअल पेमेंट से क्लियर किया होगा, इस वजह से प्रॉब्लम है। ये रेजिडुअल पेमेंट का प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम एक्चुअली नहीं है, डेटा ठीक आएगा। अगर हम डेटा मैच करेंगे तो ठीक ही आएगा। देखिए क्या है, 8 2 15 और 9, 15 क्रेडिट 9 डेबिट, और हमारे पास यहाँ पर अमाउंट क्या आ रहा है?
ओनली 15 और 9, सॉरी, वो भी डेबिट। 15 क्रेडिट नहीं आ रहा यहाँ पर। ये आइटम कहाँ गया? पेमेंट अमाउंट 15,000। ये है ओके। ये एक्चुअली रेजिडुअल का इम्पैक्ट है, ये आना चाहिए था इसमें, बट चलिए हम चेक करेंगे इसको बाद में। तो ये जो हमारे टेबल्स में जो डेटा जा रहा है वो हमारा एक मेजर अंडरस्टैंडिंग है कि डेटा हमारा किस तरीके से फ्लो कर रहा है, राइट। तो अभी हम लोग इसको देखा BSI के, ऐसे ही BSIS, BSAS, BSID, BSAD और BSEG। अब आप देखिए यहाँ पर हमारे पास, अब हम BSEG ओपन करते हैं। कंपनी कोड है हमारा VAQ। यहाँ टोटल लाइन आइटम्स हमारे पास ज्यादा आ रहे होंगे, 111 लाइन्स आ रही हैं टोटल, क्योंकि इसमें एक डॉक्यूमेंट के मल्टीपल लाइन्स आते हैं डेबिट क्रेडिट वाइज। तो अगर इसको आप, अच्छा एक चीज और देखेंगे यहाँ पर आपको जो अमाउंट मिलेगा वो अमाउंट आपको पॉजिटिव नेगेटिव में नहीं मिल रहा है, वो पॉजिटिव नेगेटिव आपका एस और एच से डिफाइन हो रहा है यहाँ पर, यहाँ से डेबिट क्रेडिट इंडिकेटर वाइज। ये अकाउंट टाइप हो गया, पोस्टिंग कीज हो गई, ये क्लियर्ड आइटम्स हो गए, अमाउंट इन लोकल करेंसी, अमाउंट GL अकाउंट, देन असाइनमेंट फील्ड, ओपन आइटम मैनेजमेंट है या नहीं है, ये हमारे GL अकाउंट हो गए, वेंडर हो गए, पेमेंट अमाउंट, इनवॉइस रेफरेंस, राइट। सो ये हमारा ओवरऑल स्ट्रक्चर है कि टेबल्स को हम कैसे व्यू करते हैं, क्या उसमें रहता है। अब इसके अंदर हमारे पास न्यू GL टेबल है, वो टेबल है FAGL FLEXA, फैगल फ्लेक्सा, राइट। जो आज टीना को प्रॉब्लम आ रही थी डॉक्यूमेंट स्प्लिटिंग की, वो ये टेबल है फैगल फ्लेक्सा। कंपनी कोड हम एंटर करते हैं यहाँ पर VAQ। अब BSEG में 111 लाइन थे, यहाँ पर हमारे पास 110 दिखा रहा है यहाँ पर। तो यहाँ भी वैसे ही आपको कुछ कुछ मिलेगा जो डिटेल आपको वहां मिली थे। करेंसी आ रही है, यूजर आ रहा है। अगर आप BK PF टेबल देखोगे, वो हेडर टेबल है हमारी, तो ये देखिए टी कोड भी आ रहा है इसमें, किस टी कोड से आपने रन किया है। तो इन टेबल्स को आप थोड़ा सा रेफर करो और इसको थोड़ा अंडरस्टैंडिंग लो कि कैसे वर्क करेगा, ये क्या करेगा, इसको समझो, ठीक है। कोई डाउट है तो आप लोग इसको फर्दर फिर डिस्कस करेंगे। आज एक्चुअली हम लोग ये एक शॉर्ट सेशन ही कर रहे हैं। बाकी कोई भी डाउट है तो आप मुझसे वो क्लियर करिए। इसमें और भी टेबल्स हैं, आप सर्च कर सकते हो, अगर आपको गूगल पे जाके आप सर्च भी कर सकते हो उसको, मैं आपको दिखाता हूँ।